नमस्कार, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन शुरू किए हैं और रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग जो है फंक्शन पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन पढ़ रहे हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है, वन टू फंक्शन क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था और साथ ही साथ कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिए थे और उसे हम लोग सॉल्व किए थे। वन वन फंक्शन को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, वो क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। और वन टू फंक्शन का दूसरा नाम है, वो होता है सर्जेक्टिव। ये भी हमें याद रखना है। साथ ही साथ कोई ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और वन टू भी है, वैसा फंक्शन जो वन वन भी है और वन टू भी है, उसे हम लोग करते हैं बाइजेक्टिव। वैसा फंक्शन जो वन वन भी है और वन टू भी है, उसे हम लोग क्या करते हैं, बाइजेक्टिव करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के सवाल को हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि सीबीएसई रहे, आईसीएसई रहे या फिर स्टेट बोर्ड रहे, एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग वन 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 टू फंक्शन का कुछ और एग्जांपल लेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। वो फर्स्ट एग्जांपल जो है ये दिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन f such that n to n given by this one is both वन वन एंड वन टू। एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और वो फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया, फंक्शन ऑफ x बराबर x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x माइनस 1 इफ x इज इवन। कहने का मतलब है हम लोग फंक्शन ऑफ x को x प्लस 1 लेंगे, कब, जब x का वैल्यू ऑड नंबर रहे, और इसी फंक्शन को हम लोग x माइनस 1 लेंगे, कब, जब x इवन नंबर रहे। तो हमें प्रूव करना है ये दिया गया फंक्शन है वो वन वन भी है और वन टू भी है, लेकिन फंक्शन का जो डोमेन और रेंज रहेगा वो क्या रहेगा, सेट, फर्स्ट सेट इसका नेचुरल नंबर, सेकंड सेट भी इसका नेचुरल नंबर रहेगा। फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर रहेगा, सेकंड सेट भी इसका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये दिया गया फंक्शन जो है वन वन भी है और वन टू भी है। तो वन वन का कंडीशन क्या था कि सेट ए के सारे एलिमेंट का जो इमेज है वो अलग अलग होना चाहिए सेट बी में, तो उसे वन वन फंक्शन करते हैं। और दूसरा था वन टू फंक्शन, उसमें क्या था कि सेट बी का एक भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो होता है वन टू फंक्शन। यानी कि सेट बी का जो भी एलिमेंट है सारा फंक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब है सेट बी का सारा एलिमेंट रेंज में रहना चाहिए। अगर सेट बी का सारा एलिमेंट रेंज है तो हम लोग कह सकते हैं दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, वन टू फंक्शन है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 1 लिए, 1 क्या है, ऑड है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम लोग, x प्लस 1। तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर जब लेंगे तो क्या फंक्शन यूज करेंगे, x माइनस 1। कहने का मतलब 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है। तीसरा, अगर हम लोग x का वैल्यू 3 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x क्या यूज करेंगे, बोलिए, तो फंक्शन ऑफ x यूज करेंगे हम लोग x प्लस 1। क्यों, क्योंकि जैसे ये ऑड लेंगे इस फंक्शन को यूज करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 करने का मतलब 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का। x इक्वल टू 4 लेते हैं, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, x माइनस 1। कहने का मतलब x माइनस 1 कहने का मतलब 4 माइनस 1, और इसका वैल्यू 3 आएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x कौन सा यूज करेंगे, बताइए, तो फंक्शन ऑफ x हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 5 कहने का मतलब क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहने से क्या लेंगे हम लोग, x प्लस 1 लेंगे।
अब बोलिए 5 + 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। 6 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x - 1 यूज करेंगे। फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे, x - 1 मतलब 6 - 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम इसे डायग्राम में अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी n है, ये भी n है। n क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। अब आप देखिए, जब हम x का वैल्यू 1 लिए थे तो फंक्शन ऑफ x क्या आया, 2 आया। जब हम x का वैल्यू 1 लिए तो फंक्शन ऑफ x 2 आया, ध्यान देना है। जब हम x का वैल्यू 2 लिए तो फंक्शन ऑफ x जो है 1 आया। जब हम 2 लिए x का वैल्यू तो फंक्शन ऑफ x क्या आया, 1 आया। और फंक्शन ऑफ x को हम लोग y कहते हैं ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं जब x का वैल्यू हम लोग 2 लिए तो फंक्शन ऑफ x क्या आया, 1 आया। देखिए x का वैल्यू जब 2 लिए तो फंक्शन ऑफ x 1 आया। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 लिए तो फंक्शन ऑफ x क्या आया, 4 आया। 3 लेने पे 4 आया, लेकिन 4 लेने पे फंक्शन ऑफ x 3 आया। 4 लेने पे 3 आया। 5 लेने पे 6 आया, लेकिन 6 लेने पे 5 आया। आया कि नहीं। उसी तरह हम लोग कर सकते हैं, जब x का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे तो 7 लेने पे फंक्शन ऑफ x 8 आएगा, लेकिन जब जैसे हम लोग 8 लेंगे फंक्शन ऑफ x जो है 7 आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट का इमेज भी अलग अलग है। किसी का रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अलग अलग एलिमेंट का जो इमेज है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है क्या है, 1 1 है। आप चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेकंड सेट, सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। समझ में आ गया। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग है, इसीलिए दिया गया फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। ये फंक्शन जो क्या है, 1 1 है। अब हमें चेक करना है क्या ये 1 2 भी है। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करें इस सेट की तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे 40 लिए तो 40 किसका इमेज होगा, किसका इमेज होगा, 39 का। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग 39 लेंगे तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होगा, फंक्शन x + 1 होगा। जितना ले रहे हैं उससे बढ़ जाएगा, 39 ले रहे हैं तो 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 40 तो ये किसका, इसका इमेज क्या होगा, 39। कहने का मतलब इधर में कोई भी एलिमेंट जो है खाली नहीं बचेगा, सारा एलिमेंट जो है वो फंक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f जो है क्या है, 1 2 फंक्शन है। f क्या है, 1 2 फंक्शन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो मिटा दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग जो है कुछ फंक्शन ले रहे हैं, कुछ फंक्शन क्या एक ही फंक्शन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसका जो सेट है a और b, मतलब किस सेट से किस सेट में वो जो फंक्शन है वो हम लोग सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं। तो देखते हैं वो 1 1 और 1 2 फंक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है। कौन सा फंक्शन 1 1 होता है, कौन सा फंक्शन 1 2 होता है। जैसे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है क्या, x का स्क्वायर। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x का स्क्वायर, और ये जो फंक्शन है वो किसमें है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो हमें पता करना है कि दिया गया फंक्शन जो है 1 1 है, 1 2 है या फिर नहीं है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। x का वैल्यू 2 लेंगे, फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर मतलब 4। x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। जैसे हम लोग x का वैल्यू 4 लेंगे, फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। जैसे हम लोग x का वैल्यू जो है वो 5 लेंगे, तो इस तरह से वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसे हम लोग ग्राफ में अगर दिखाना चाहें तो यहाँ इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, दिया गया फंक्शन किससे किस में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 16 17 18 इस तरह डॉट 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 ये सारे वैल्यू होंगे। यहां पे देखिए, जब हम x का वैल्यू 1 लिए तो फंक्शन ऑफ x 1 आया, जब हम लोग 2 लिए तो फंक्शन ऑफ x 4 आया, 3 लेने पे क्या आया, 9 आया, 4 लेने पे क्या आएगा, 16 आएगा, 5 लेने पे क्या आएगा, 25 आएगा, 6 लेने पे क्या आएगा, 36 आएगा। इस तरह से वैल्यू जो है बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग है। किसी का रिपीट हो रहा है, किसी भी फंक्शन का जो है इमेज किसी भी एलिमेंट का इमेज रिपीट नहीं हो रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट का इमेज अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो दिया गया फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 है। दिया गया फंक्शन क्या है, 1 1 है। समझ में आ गया। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेट का अगर हम लोग बात करें तो इस सेट में 2 किसी का इमेज है, नहीं है, 3 किसी का इमेज है, नहीं है, 5 किसी का इमेज है, नहीं है। मतलब ये यहाँ पे खाली बच जा रहा है, 2 3 5 6 7 8 11 12 13 ये सब एलिमेंट किसी का इमेज हो ही नहीं सकता है इस फंक्शन के लिए, इस सेट से इस सेट में। मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर अगर लेंगे और फंक्शन ये दिया हुआ रहेगा तो ये सब खाली बच जा रहा है। किसी का भी स्क्वायर 2 नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर 3 नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर 5 नहीं होगा, यानी कि ये सब एलिमेंट जो है खाली बच जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली बच जाए तो 1 2 फंक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया। 1 2 फंक्शन जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे सेट बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका जो किसी का इमेज नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो जरूरी है यहाँ भी एक एलिमेंट रहना चाहिए जिसका इमेज ये एलिमेंट रहे। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 3 5 6 जो दिख रहा है ये किसी का इमेज नहीं है, इसीलिए दिया गया फंक्शन 1 2 नहीं है। लेकिन 1 1 है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का इमेज जो है वो अलग अलग है। समझ में आ गया। इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, शायद पिछला एग्जांपल में पढ़े भी थे लेकिन एक बार और हम लोग इसे देख लेते हैं। सिर्फ इसे हम लोग चेंज कर दिए। किसे चेंज कर दिए, इसके जगह पे लिख दिए हम लोग जेड से जेड। और जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर से इंटीजर लेना है, फंक्शन ऑफ एक्स यही लेना है। उस केस में देखिए क्या होगा, हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए एक्स का वैल्यू -3 लिए तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9। एक्स का वैल्यू हम लोग -2 लिए तो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4। एक्स का वैल्यू हम लोग -1 लिए तो फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1। एक्स का वैल्यू हम लोग 0 लिए तो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0। ये एग्जांपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकैप कर रहे हैं इसे, ठीक है। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लिए तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अगर x का वैल्यू 2 लिए तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 लिए तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड सो ऑन। और इस तरह वैल्यू जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। अगर इसे हम लोग ग्राफ में दिखाना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे इस तरह
क्या दिखा सकते हैं, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इधर भी डॉट 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 इधर भी, यहाँ भी -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इधर डॉट 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 इधर। यहाँ पे देखिए इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है, जो संख्या पूर्णांक में रहे उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सेट ए में भी पूर्णांक लिए, सेट बी में भी पूर्णांक लिए। यहाँ पे दिया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटीजर से इंटीजर में, जब हम लोग x का वैल्यू -3 लिए तो फंक्शन ऑफ x 9 आया। जब हम लोग x का वैल्यू -3 लिए तो फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू है वो 9 आया। जब x का वैल्यू हम लोग -2 लिए तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 4 आया। -2 लेने पे 4 आया, -1 लेने पे 1 आया, 0 लेने पे 0 आया, 1 लेने पे क्या आया 1 आया, 2 लेने पे क्या आया 4, 3 लेने पे 9। अब हमें इसे चेक करना है कि 1 फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 9 है वो दो एलिमेंट का इमेज है, एक 3 का भी है एक -3 का भी है। ये जो 4 दिख रहा है 4 भी दो एलिमेंट का इमेज है, एक 2 का है दूसरा -2 का है। ये जो 1 दिख रहा है एक भी दो एलिमेंट का है, एक -1 का एक +1 का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग नहीं है। तो ये 1 फंक्शन है नहीं है, नॉट 1। अब 1 2 चेक करते हैं। 1 2 के लिए कंडीशन है कि यहाँ एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो -3 दिख रहा है किसी का भी स्क्वायर -3 होगा नहीं होगा, यानी कि ये सब एलिमेंट जो है खाली बच जा रहा है, दिख रहा है ये सब एलिमेंट जो है खाली बच जा रहा है। इसका मतलब ये 1 2 फंक्शन भी नहीं है। समझ में आ गया। तो सेम फंक्शन जब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था तो 1 1 था लेकिन 1 2 नहीं था। यहाँ पे इंटीजर से इंटीजर में है तो ना 1 1 है और ना ही 1 2 है। समझ में आ गया। लिखिए अब दिखाएंगे रियल नंबर के केस में क्या होगा। देखिए सेम फंक्शन है, सिर्फ ये चेंज है रियल नंबर से रियल नंबर। उस केस में क्या होगा देखिए जैसे हम लोग इंटीजर से इंटीजर में देखें कि ये 1 1 भी नहीं था, 1 1 में भी नहीं था और 1 2 भी नहीं था। तो जब इंटीजर के केस में ना 1 1 आया ना 1 2 आया, तो जब रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में तो ये भी इंक्लूड है, रियल नंबर में तो ये भी इंक्लूड है ना। तो हम लोग यहां से भी कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फंक्शन है अगर रियल नंबर से रियल नंबर में है तो ये 1 1 भी नहीं होगा और 1 2 भी नहीं होगा। क्यों, देखिए अगर हम लोग यहाँ डायग्राम में दिखाना चाहें तो रियल नंबर यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए -3 -2 -1 1 2 3 4 इस तरह ले लिए। यहाँ भी हम लोग ले लिए -4 -3 -2 1.2 1.5 1 2 4 9 16 इस तरह करके वैल्यू ले लिए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि -3 का जो इमेज है वो क्या है 9 है और 3 का भी इमेज 9 है। एक ही इमेज दो एलिमेंट का है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज जो है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि ये जो है 1 1 नहीं है, ये 1 1 जो है वो नहीं है। अब हमें 1 2 चेक करना है तो ये सब देखिए खाली रह जाएगा। कभी भी -4 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी 1.2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी 1.5 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी 2 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये जो दिया गया फंक्शन है 1 2 भी नहीं है। तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग इंटीजर में लिए, क्योंकि इंटीजर में क्या है रियल नंबर का पार्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर के केस में भी ये इस फंक्शन के लिए 1 1 और 1 2 जो है वो नहीं है। समझ में आ गया। तो हम लोग अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये जो है एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर में।
फंक्शन ऑफ x इक्वल टू है 3 माइनस 4x। इसे हमें सिद्ध करना है कि 1 1 है और 1 2 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, 1 2 फंक्शन है कि नहीं है। तो इसे हम लोग जो है थ्योरी जो पढ़े हैं 1 1 1 2 फंक्शन का उससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो थ्योरी पढ़े उससे इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए हम लोग मान लिए x1 x2 रियल नंबर से लिए, तो फंक्शन ऑफ x1 जो है बराबर है फंक्शन ऑफ x2 के। तब हमें चेक करना है कि x1 x2 बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x क्या है 3 माइनस 4x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है 3 माइनस 4x, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2। अब देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2। यहाँ माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लिए तो हम लोग का x1 बराबर x2 आ गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f इज 1 1। ये दिया गया फंक्शन क्या है 1 1 है। दूसरा, ये जो दिया गया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जो दिया है 3 माइनस 4x, फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या करते हैं y, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 4x, y इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 4x। यहां पे इसको इस तरह लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 3 माइनस y, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। यहां पे x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस y डिवाइड 4। अब जो ये वैल्यू जो आ जा रहा है 3 माइनस y डिवाइड 4, x का जो वैल्यू है वो रियल नंबर होगा, निश्चित होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू r, जब हम लोग y का वैल्यू r से लेंगे तो ये जो x का ये जो वैल्यू पूरा आया ये भी रियल नंबर में होगा। आप कोई भी वैल्यू y का रख के देख सकते हैं, y का 1 रखिए, 2 रखिए, 1.2 रखिए, √2 रखिए, 5 रखिए, 1/3 रखिए, कुछ भी रखिए तो x भी जो है वो रियल नंबर आएगा। x भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा। और x कहने का मतलब x इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड 4, ये जो है रियल नंबर। y का कोई भी वैल्यू रखिए, रियल नंबर से y का कोई भी वैल्यू रखिए, ये जो x का मान ये दिया हुआ है ये किससे आएगा रियल नंबर में निश्चित आएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f जो है क्या है 1 2 फंक्शन है, यानी कि ये जो दिया गया फंक्शन 1 1 भी था और 1 2 भी है। समझ में आ गया। ये जहां से हम लोग लिए x इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड 4, y का वैल्यू कुछ भी वैल्यू लीजिए, ये जो x का वैल्यू है ना ये हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि y जो है किसी न किसी का इमेज निश्चित है, इसीलिए फंक्शन जो है वो क्या है 1 2 फंक्शन है। एक और इसी में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यही चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। अभी जस्ट इससे पहले जो हम लोग एग्जांपल लिए थे वो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिए थे x के स्क्वायर का, तो यहां पे हम लोग देखे थे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं था और 1 2 फंक्शन भी नहीं था। तो यहाँ पे ये फंक्शन में अंतर क्या है, सिर्फ एक को जोड़ दिया गया है, सिर्फ एक को जोड़ दिया गया है। तो एक को जोड़ दिया गया है कहने का मतलब, तो एक को जोड़ने से घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये 1 1 नहीं था तो एक जोड़ने पे भी 1 1 नहीं होगा, एक जोड़ने पे भी 1 1 नहीं होगा। इसे अगर हमें 1 2 चेक करना है तो इस तरह चेक कर सकते हैं, यहां से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है 1 2 नहीं है, क्योंकि जब ये 1 2 नहीं था तो एक जोड़ने से क्या 1 2 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, जिस तरह हम लोग थ्योरी से हम लोग इसे चेक करते थे 1 1 1 2 फंक्शन, उस तरह हम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग x1 x2 मान लिए, दो रियल नंबर से कोई संख्या ले लिए, एक x1 लिए, दूसरा हम लोग क्या ले लिए x2, और x2 को हम लोग ले लिए क्या माइनस x1, क्या ले लिए माइनस x1। या फिर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस ए ले लिए और दूसरा वैल्यू जो है ए ले लिए, कहां से? रियल नंबर से। अगर फंक्शन ऑफ x, देखिए, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है हम लोग ले लिए क्या माइनस ए, और x2 का वैल्यू हम लोग ले लिए प्लस ए। उस केस में जब फंक्शन ऑफ x1 हम लोग जब लेते हैं तो देख रहे हैं क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस माइनस ए का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, आएगा कि नहीं? अगर हम फंक्शन ऑफ x2 लेते हैं तो फंक्शन ऑफ x2 होता है 1 प्लस x2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या लिए हम लोग a लिए हैं, तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 दोनों का वैल्यू बराबर आया। यहां पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है वो क्या आया बराबर आया। लेकिन क्या x1 x2 बराबर है? नहीं है, x1 बराबर नहीं है x2 के। देख गया ना, यहां पे तो वैल्यू बराबर आया, फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 बराबर आया, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं आया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिया गया फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, दिया गया फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग x1 का वैल्यू -5 लिए और x2 का वैल्यू हम लोग 5 लिए, फंक्शन ऑफ x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस -5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 25 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 26 आएगा, आएगा कि नहीं? उसी तरह जब हम लोग लेते हैं फंक्शन ऑफ x2 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 25 यानी कि 26। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 का वैल्यू और फंक्शन ऑफ x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर है और वो 26 के बराबर है कि नहीं? लेकिन क्या x1 x2 बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x1 का वैल्यू -5 है, x2 का वैल्यू 5 है। फंक्शन बराबर है लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिया गया फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। अब देखिए, अब इसे हम लोग 1 2 कैसे प्रूव करेंगे, 1 2 हम लोग कैसे चेक करेंगे वो देखिए। ये जो फंक्शन ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या करते हैं y करते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। ये थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन था ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं था, ये तो चेंज नहीं करना। जो क्वेश्चन दिया जिसके लिए हम लोग 1 1 प्रूफ किए वही क्वेश्चन के लिए हम लोग 1 2 देखेंगे कि है कि नहीं है। तो फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग y कहते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इस तरह लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1, एक्स का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1। समझ में आ गया? ये जो x है वो हमेशा रियल नंबर नहीं होगा, ये x जो है x इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 1 ये हमेशा रियल नंबर नहीं होगा। कब नहीं होगा?
व्हेन आर लेस देन 0, जब आर सॉरी व्हेन वाई लेस देन 0। ये देखिए, ये जो है दिया गया जो वैल्यू है x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस वन, ये हमेशा रियल नंबर नहीं होगा। हमेशा मतलब कब नहीं होगा, जब y का वैल्यू 0 से छोटा है तो ये दिया गया वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे देखिए, जैसे हम लोग y का वैल्यू -2 लिए, -2 0 से छोटा है, तो जो x का वैल्यू है वो क्या आ गया, -2 -1 मतलब अंडर रूट -3, और उसका वैल्यू हो जाएगा √3i। क्या ये रियल नंबर है, नहीं है। अगर हम लोग y का वैल्यू हम लोग -5 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट -5 -1 यानी कि -6 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 6i। क्या ये रियल नंबर है। तो कोई भी आप नेगेटिव नंबर लीजिए, y का कोई भी नेगेटिव नंबर लीजिए और 0 के बराबर अगर लीजिए, अगर हम 0 रखेंगे तो -1 आएगा। -1 को क्या करते हैं, √i कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 0 -1 मतलब सिर्फ -1 है, उसका वैल्यू क्या होता है i, जो रियल नंबर नहीं है। तो y का वैल्यू हम लोग जैसे 0 लेते हैं और 0 से छोटा लेते हैं, ये x का वैल्यू जो है वो रियल नंबर नहीं होता है, और हमारा फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो जब ये x का वैल्यू रियल नंबर नहीं होता है, मतलब रियल नंबर का कुछ ऐसा वैल्यू जो है वो फंक्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि f जो है 1 2 नहीं है। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ये और इससे हम बता दे रहे हैं, जब हम लोग फंक्शन ऑफ x लिए 1 + x², तो फंक्शन ऑफ x को हम लोग y करते हैं, y इक्वल टू 1 + x²। इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 + x² इक्वल टू y, तो x² इक्वल टू हो जाएगा y - 1, x इक्वल टू हो जाएगा √y - 1। जब y का वैल्यू हम 0 या 0 से छोटा लेते हैं तो x का वैल्यू रियल नंबर कभी नहीं आएगा। आप देख लीजिए चेक करके, अगर रियल नंबर नहीं आ रहा है तो 1 2 फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि 1 2 फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन है y का वैल्यू हमेशा पूरा रेंज होना चाहिए, मतलब दूसरे सेट का सारा एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया फंक्शन था, ये 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हम लोग लिए। 1 1 फंक्शन, हमें उम्मीद है कि 1 1 फंक्शन 1 2 फंक्शन दोनों अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में जो है हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को लेकर। बाय बाय, टेक केयर।